हमारे साथी भाई भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील भिंडा जी, भाई बीएम सिंह मोखरिया जी, नोएडा से चल के हमारे गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता सुशील प्रधान जी, हमारे प्रत्याशी भाई छुट्टन यादव जी और हमारे जिले के अध्यक्ष भाई नरेंद्र तंवर जी, नरेंद्र चितपाड़ी जी, हमारे राजेंद्र परिहार जी जो हमारे विधानसभा के भी आज़ाद समाज पार्टी के प्रभारी हैं, और सभी यहाँ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माता बहनों जो ताकत है इस देश की, इस समाज की। आज बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ आए हो। मैं करीब 8 साल से राजस्थान में हूँ और 8 साल से हम लोगों का सपना था कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार को हटा के कोई तीसरी ताकत यहाँ खड़ी हो। मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी के हिसाब से मैंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद को बोला कि मैं यहाँ बड़ी 30 है राजस्थान में कि हम बड़ी तादाद में जाट समाज के लोग हैं और यह चीफ मिनिस्टर नहीं बनता हमारा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि यदि जाट अकेले चिल्लाते रहेंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर बने तो कभी नहीं बन पाएगा, और जिस दिन चंद्रशेखर आवाज़ लगाएगा कि हमें जाट को चीफ मिनिस्टर बनाना है राजस्थान में, उस दिन हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे। और जैसे ही यह गठबंधन हुआ, हमें मालूम है कि हमने कितनी ताकत लगाई पिछले 5 साल से। पिछली बार हम बहुजन समाज पार्टी के साथ भी भाई हनुमान बेनीवाल जी का गठबंधन कराना चाहते थे, परिस्थिति नहीं बन पाई, लेकिन इस बार आज़ाद समाज पार्टी मेरे हाथ में थी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद का विश्वास मेरे साथ था। हमने कहा हनुमान बेनीवाल जी से, कहा भाई हो मैं आपको चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ, चंद्रशेखर से हाथ मिला लो, आप चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। मेरी बात बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हनुमान बेनीवाल जी को, उन्होंने मेरी बात का सम्मान रखा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हाथ मिलाया, और ये आज बहुजन समाज बनकर चौमू में वो नज़र आ रहा कि भाई हनुमान बेनीवाल को हम चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए एक एमएलए छुट्टन यादव के तौर पर जयपुर की विधानसभा में भेजने वाले। अभी 1.5 साल से मैं चौमू में ऑफिसर मकान लेकर रह रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं यहाँ 75 साल से जाट को एमएलए का टिकट नहीं मिला, एमएलए का टिकट दिलाऊंगा। ये मेरी ताकत है, आज एमएलए का टिकट है। फिर मैंने कहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कि आप लोग जितने उम्मीदवार हैं, 150 लोग आ गए। मैंने कहा आप अपना मकसद बताओ, आपका मकसद क्या है? बोले साहब हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा कौन सी समाज सेवा कर रहे हो? पता चला किसी का स्कूल है जो शिक्षा बेच रहा, किसी का अस्पताल है जो स्वास्थ्य बेच रहा। मैंने कहा भाई शिक्षा और स्वास्थ्य, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? यदि आप सच्चे समाज सेवी हो तो स्वास्थ्य को जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के बैठे हो उसको जरा फ्री कर दो ना 1-2 महीने के लिए। मैंने कहा आपके मकसद में, आपकी नियत में खोट है, आप समाज सेवा नहीं करना चाहते। मैंने जाट के लिए तो कहा था जाट एमएलए प्रत्याशी होना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य को बेचने वाला एमएलए का प्रत्याशी हो जाट, ये मैंने नहीं कहा। और हमारी लड़ाई है यहाँ पानी की लड़ाई, आप जानो स्थानीय स्तर पर ये लड़ाका आदमी है, लेकिन हमारी लड़ाई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का बाजारीकरण नहीं होने देंगे। आज गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश हो रही है। आज हमारा आदमी बीमार हो जाए उस पर बिल बना देते हैं, उस पर तमाम तरह की जांच लिखवा देते हैं। 1 लाख का बिल बनाया और 5,000 कम कर वाई लूटते हैं कि देखो कितने दयाशील हैं, हमने तो बहुत कम कर दिया। तो ये जो खेल है, इस खेल को बंद करेंगे। मेरे पर भी 19 मुकदमे हैं, 18 बार जेल गया हूँ, और गूगल चेक करके देख लेना, इस देश के गृह मंत्री के घर पर कब्जा करने वाला सतपाल चौधरी जाट आरक्षण आंदोलन का बहुत बड़े बड़े आंदोलन है, लेकिन मैंने कुर्बानी इसलिए दी है क्योंकि ये भाई लड़ाका है, ये भाई लड़ाका है। और पूरी ताकत लगाएंगे कि गांव गांव गली गली ढाणी ढाणी जाएंगे, आप लोगों को बहुजन समाज स्थापित करके छुट्टन यादव को विधानसभा में भेजना है। यदि आपने छुट्टन को विधानसभा में भेजा, गारंटी दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार नहीं, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी।
और ये चेक करेंगे, फिर उसके बाद जांच कराएंगे कि ये जो लोग हैं इन पर हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आई है, कैसा लूट मचाई है इन लोगों ने। ये जो स्कूल और अस्पताल चला रहे हो, ये जो शिक्षा बेच रहे हो, ये जो स्वास्थ्य बेच रहे हो, एक एक की जांच कराएंगे। आइए हमारे यहाँ कहाँ गए चितवाड़े वाले राजेश भाई ने कह दिया था एक सभा पे जैतपुरा में, वो कह रहे थे समाजों को एक होना चाहिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। उन्होंने कहा घर में तो एका कर लो। मजाक हो रहा है चले गए दिल्ली तक, एक घर में 3-3 आदमी अलग अलग पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। और ये आपकी ताकत थी, गठबंधन हो गया, जाट मुख्यमंत्री हो रहा है, इसको रोको। इसलिए चौमू पे जाट प्रत्याशी उतार दो, उसी में जहां आपस में ही नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। एक तरह इससे बनती नहीं है, हमारी तो झुंझुनू किया, घर में आगे राड़ करवा दी। किसान कमेरों की सरकार बनेगी और ये जो यहाँ से समीकरण बनेगा चौमू की धरती से, ये मामूली चुनाव नहीं है खड़े जैतपुरा वाले, ये मामूली चुनाव नहीं है, खालिश चुनाव नहीं है विधायक बनाने का, ये समीकरण का चुनाव है। इस देश में किसान और कमेरों की एकजुटता खड़ी करने का संदेश देना है, ताकि चौमू की धरती से जयपुर पहुंचे और जयपुर से सीधे दिल्ली। ये उत्तर भारत में जब जब किसान और कमेरी कौम इकट्ठा हुई है, तब तब हमने सत्ता को परिवर्तन किया, सत्ता को बदला है। ये आज चौमू में हम करके दिखाएंगे चौमू से, और जिस दिन चौमू से रिजल्ट आएगा पूरी दुनिया का बराबर में जीत जाओ, उधर जीत जाओ, उधर जीत जाओ, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन चौमू से छुट्टन यादव जीतेगा, उस दिन पूरे देश का और दुनिया का अखबार, रेडियो और समाचार पत्र ये शोर मचाएगा कि देखो किसानों और कमेरों की एकता बन गई है चौमू में, और ये एकता किसानों और कमेरों की एकता जयपुर पहुंचेगी और जयपुर के बाद दिल्ली पहुंचेगी। पूरे उत्तर भारत से हम किसानों और कमेरों की अपने बहुजन महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, दीनबंधु छोटू राम, प्याराई लल्ला यादव, इन तमाम लोगों के सपनों को साकार करेंगे। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर हम अपना हक हासिल कर करेंगे। इसी निवेदन के साथ क्या आप लोग एकजुट हो जाओ, चाहे आप किसी भी जात बरादरियों को, किसान कमेरे लोगों, आप एकजुट हो जाओ। एकजुट होकर 25 तारीख को बोतल के निशान पे, और बोतल का निशान है यहाँ पे, बोतल के निशान पे आप बटन दबा के भारी मौत से जिताना, रिकॉर्ड बना देना, ताकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक हिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हाँ जी, आवाज कम करें। हाँ जी, ध्यान से सुने। नेताजी के 2 मिनट के उद्बोधन के बाद व्यवस्थित तरीके से सभा टाइम हो जाए, सभा टाइम वाले प्रस्थान कराना, तो मातृ शक्ति भी साथ ही चल ली। तो ये जो पीछे मेरे बड़े बुजुर्ग यार दोस्त खड़े हैं, वो मातृ शक्ति को पहले आगे लेंगे व्यवस्थित, ऐसा लगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में अनुशासन है। तो नेताजी के लिए जोरदार तालियां और दोनों हाथ खड़े करके